अस्सलामुअलैकुम हर के लिए स्वागतम. A very warm welcome to our channel. My name is Ishtiaq Ahmad. In this video lecture, we are going to explain a second technique used in cell biology known as staining. I will do my best to make your concept clear regarding the mentioned topic. Let's start the lecture. Dear student, hopefully आप सब ठीक होंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जो है वो आप दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर आपको उसके अपडेट्स जो है टाइम टाइम पर वो आपको मिलते रहें. लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी. स्टेनिंग जो है वो क्या है जी, मुख्तलिफ़ किस्म. ये जब सेल हम स्टडी करते हैं और सेक्शन जो आप काटते हैं प्लांट्स वगैरह का, तो वो सेल जो है वो उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म है वो सारा ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है. उसमें जो है वो बिल्कुल जो है आप ये नहीं क्लियर नहीं दे सकते सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म. सेम टू सेम जो सारा सेल है वो एक जो है वो ट्रांसपेरेंट सारा होता है. तो ऑर्गेनिक यूज़ में आप जो है वो वाज़ेह तौर पर देख नहीं सकते. तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव स्टडी के लिए हम जो है वो स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं. स्टेन जो है वो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, पेंट लाइक. मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड आपके लेबॉर्ट्री में जो है वो अवेलेबल है, जो सेल्स को पर हम डालते हैं और वो सेल को जो है वो कलर करते हैं. सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म को आप जो है वो डिफरेंट स्टेन जो है वो देख सकते हैं. और अगर आप उसको स्टेन कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया को कर ले, न्यूक्लियस को कर ले, अलग अलग के उसके उस पर जो है आप कलर जो है अप्लाई कर लें, तो मुतालिया सेल का जो है वो उससे आसान हो जाता है. देख लीजिए, फॉर इफेक्टिव स्टडी सम कंट्रास्ट अमंग ऑर्गेनिज इज रिक्वायर्ड. अगर हम अच्छी तरीके से सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज है उसमें थोड़ा फ़र्क हमें जो है वो लाना होगा, और वो फ़र्क जो है हम स्टेनिंग के थ्रू जो है वो ला सकते हैं. द मोस्ट कॉमन मेथड इज स्टेनिंग. कंट्रास्ट पैदा करने के लिए कॉमन जो तरीक़ाकार है, सेल को डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो हम कलर जो है वो करते हैं स्टेन से. देख लें, ये पिक्चर है, ऑनियन जो है उसका एपिडर्मिस उसका दिया ही गया हुआ है. ये भी आप मुलाजा करें, ये सेम टू सेम वही एपिडर्मिस है, लेकिन यहाँ जो है वो स्टेन जो है वो अप्लाई नहीं हुआ. तो सारा सेल जो है क्या आपको उस ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, उसमें जो है ये सारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है. जब आप उस पर जो है मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन सोल्यूशन उसमें इस सेक्शन को डालते हैं, एपिडर्मिस को डालते हैं, तो देखिए इसमें जो ग्रीन स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लिया ही है. ये मिथाइलिन ब्लू के थ्रू जो है वो क्या हुआ है, वो कलर उन्होंने जो है पकड़ लिया है. ठीक है, तो कलर की वजह से न्यूक्लियस उसमें क्या हुए हैं वो विजिबल आपको दिख रहे हैं. आसानी से आप उसको जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. तो ये किसकी बदौलत है, ये स्टेनिंग की बदौलत है. देख ले, फिर इसको आप कंपेयर करें तो इसमें न्यूक्लियाई नज़र नहीं आ रहे, ट्रांसपेरेंट है सारा. लेकिन जब आप इस सेक्शन को मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो मरकज़ी को या न्यूक्लियस को जो है वो रंग कर देता है, कलर कर देता है, और सेल में जो है मरकज़ा एक्सपोज हो जाता है और आपको मुतालिया जो है वो आसान हो जाता है. नेक्स्ट जो स्टेनिंग से रिलेटेड कुछ टर्म है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेन्स होते हैं जी. वाइटल स्टेन्स है, वाइटल स्टेन्स को हम ये नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये आप लिविंग बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं. लिविंग सिस्टम में जो है लिविंग बॉडी है उस पर जो है ये जो है वो आप स्टेन डायरेक्टली डाल सकते हैं और मुतालिया आप उसका कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसमें जो कॉमन नॉन टॉक्सिक या वाइटल स्टेन है वो मिथाइलिन ब्लू है, न्यूट्रल रेड भी है इसमें, इसमें सोडियम फ्लोरेसीन्स है, लेसामिन ग्रीन है, रोज़ बंगाल है. मुख्तलिफ़ किस्म के है जो है ये वाइट स्टेन जो है वो आपका वो अवेलेबल है. ये कंपाउंड है सारी जी, मिथाइलिन ब्लू, न्यूट्रल रेड, सोडियम फ्लोरेसेंस, लेसामिन ग्रीन, रोज़ बंगाल. ये लेसामिन ग्रीन जो है ये डायग्राम में आप उसको देख सकते हैं. देख लीजिए, ये आई है और ये पिगमेंट जो है लेसामिन ग्रीन जो है वो अप्लाई किया गया है आई पर. लिविंग फॉर्म वाइट स्टेन का मतलब क्या है, लिविंग टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं, वो टॉक्सिक नहीं है, नुकसान वो नहीं पहुंचाता.
तो ये एक ख़ास किस्म का डिजीज़ है जिसको हम ड्राई आई कहते हैं। उसके डायग्नोसिस में जो है ये सेमिन ग्रीन जो है वो इस्तेमाल होता है। ड्राई आइज़ में जहाँ टिश्यूज़ आई के जहाँ जो सॉफ्ट पड़ जाते हैं उसमें स्पेसेस पड़ जाती हैं, तो फिर ये स्टेन उससे क्या हो जाता है, उसे वो चिपकता है उस एरियाज़ को जहाँ फ़र्क हो, टिश्यू जो है वो लूज़न हुए हो, सही है, जस्टिस टिश्यू से ख़त्म हुए हो, मसला पैदा हुआ हो, तो वहाँ ये स्टेन जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो उसको जो है कलर वो देगा, और जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उसको वो कलर नहीं देगा। तो आसानी से आप जो है डायग्नोज कर सकते हैं जो अफेक्टेड एरियाज़ है आई के। ये ड्राई आई ख़ास किस्म का डिजीज़ है, उसमें जो है रेसमिन स्टेन जो है ये रेसमिन ग्रीन जो है वो इस्तेमाल होता है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। मिथाइलिन ब्लू जो है ये उसका डायग्राम दिखाया गया है। 3 जो है वो का 6 कार्बन रिंग उसमें है। ठीक है, देखिए ये 2 3 4 ये कार्बन नाइट्रोजन CH3 ग्रुप और ये नाइट्रोजन CH3 ग्रुप जो है वो मिडिल में जो रिंग है 6 कार्बन, वो उसमें एक पॉइंट पर जो है सल्फर आया है और एक पर जो है वो नाइट्रोजन आया है। ये देखें न्यूट्रलेट का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये मुलाजा करें, यहाँ फ़र्क था NH2 और CH3, और यहाँ जो है N CH3 वहाँ मिथाइलिन ब्लू में भी जो है दोनों साइड पर जो है ये ग्रुप अवेलेबल था। सो नाइट्रोजन एक तरफ भी CH3 ग्रुप मिथाइल और दूसरी तरफ भी मिथाइल, और इसके बरक्स जो है ये ग्रुप एक पॉइंट पर जो है न्यूट्रलेट में मौजूद है, दूसरे एंड पर अमीनो ग्रुप जुदा और मिथाइल ग्रुप जो है जुदा वो मौजूद है। आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरा किस्म का स्टेन जो काउंटर स्टेन, इसमें एक टर्म है इस्तेमाल होता है। काउंटर स्टेन क्या है? सेकंड स्टेन ऑफ अ डिफरेंट कलर अप्लाइड टू अ माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन एंड यूज्ड टू कलर एंड कंट्रास्ट दोज पार्ट्स नॉट रिटेनिंग द फर्स्ट स्टेन। ऐसा भी होता है कि एक स्पेसिमेन पर एक स्लाइड पर हम जो है वो एक की बजाय 2 स्टेन वो डालते हैं। ठीक है, तो एक स्टेन जो है, जो फर्स्ट स्टेन आप अप्लाई करते हैं उसको हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं, और दूसरे वाला स्टेन सेम स्पेसिमेन पर अप्लाई करते हैं तो वो आपका काउंटर स्टेन कहलाता है। तो प्रिंसिपल स्टेन बाज जो है वो पोर्शन कवर कर लेता है, वो पोर्शन को कवर कर देता है स्पेसिमेन को, और काउंटर स्टेन आपका जो है दूसरे पोर्शन को कवर कर देता है, तो उसमें वाज़ेह कंट्रास्ट जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उससे मुतालिया और भी जो है वो मुफीद और इफ़ेक्टिव हो जाता है। देखिए इस काउंटर स्टेन को जो है वो ग्राम जो स्टेनिंग है उससे समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसमें आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं। बैक्टीरिया की स्टेन जो है वो आप बैक्टीरिया कल्चर आप जो है वो फोर्सिप्स के थ्रू या नीडल के थ्रू जो है लेते हैं, स्लाइड पर डालते हैं, और फिर उसको हम एक खास किस्म का स्टेन होता है जिसको हम क्रिस्टल वायलेट कहते हैं वो डालते हैं। क्रिस्टल वायलेट से वो क्या हो जाता है, सारा वो कलर पकड़ लेता है और ये ग्रीन कलर में सारे सेल जो है बैक्टीरियाज के वो रंग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है उस फिर हम जो है वो अल्कोहल से उसका वॉशिंग करते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो उससे कलर जो है वो कलर लूज़ कर जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो राड शक्ल में आपको दिख रहे हैं, तो ये अल्कोहल से आप जब वॉशिंग करते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है वो उसका वो डिज़ॉल्व हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वो अल्कोहल वॉशिंग से वो उसका वो क्या करते हैं, उसका जो है वो कलर या उसका क्रिस्टल वायलेट जो है वो रिमूव नहीं होता, बल्कि वो इंटेक्ट होता है। इस सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव के वो डिफरेंस है, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको हम फिर वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जो है हम ये काउंटर स्टैंड को करते हैं। देखिए अगर आप फिर माइक्रोस्कोप पर आ, इसको ऑब्जर्व करते हैं तो बाज़ बैक्टीरिया आपको जो है वो ग्रीन नज़र आएंगे और बाज़ ट्रांसपेरेंट होंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट भी हमें विजिबल हो, तो उसके लिए हम फिर दूसरा स्टेन जो है वो डालते हैं। पहला स्टेन आपका प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट हुआ, और जो आपको ग्राम पॉजिटिव तो
इकाई दी गई ना ग्रीन कलर में, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव जो है वो कलर उसने इलाज किया है और वो ट्रांसपेरेंट वो हो गए हैं। तो ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को विजुअलाइज करने के लिए हम दूसरा स्टैंड डालते हैं, जिसको हम काउंटर स्टैंड पर कहते हैं, और उसके लिए आमतौर पर हम सफ़रानीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सफ़रानीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टैंड है, लैब्स में ईजिली अवेलेबल है। जब आप सफ़रानीन उसमें उस पर डालते हैं तो आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो सफ़रानीन में जो है वो रेडिश कलर जो है वो जो है वो एडॉप्ट कर देते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके जो है वो तो ऑलरेडी ग्रीन होते हैं, तो वो सेफ्रानिन को एक्सेप्ट नहीं करता। सही है, तो देख ले, तो आप जब आप माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो रेड कलर में वो जो बैक्टीरियाज होंगे वो सारे क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, और ग्राम पॉजिटिव जो है वो ग्रीन कलर में होंगे। सही, देख ली। तो इस स्पेसिमेन पर हमने दो स्टैंड अप्लाई करे। एक पहला जो आपने क्रिस्टल वर्ल्ड का स्टैंड अप्लाई किया था तो वो क्या क्या था, वो प्राइमरी स्टैंड कहलाता है, और दूसरे में जो है आपने जो है ग्राम सेफ्रानिन इस्तेमाल किया, तो ये सेफ्रानिन आपका क्या हुआ, काउंटर स्टैंड कहलाएगा। ठीक है, एक स्पेसिमेन पर आप दो स्टैंड इस्तेमाल आपने किए, पहले स्टैंड प्राइमरी और दूसरा जो है आपका काउंटर स्टैंड है। इसी तरह स्टैंड जो है टेम्परेरी स्टैंड भी होते हैं, टाइप ऑफ स्टैंड यूज्ड फॉर इमीडिएट ऑब्जर्वेशन थ्रू द लाइट माइक्रोस्कोप। ये खास किस्म के स्टैंड होते हैं जो टेम्परेरी स्लाइड आप बनाते हैं तो वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, और ये जो है आफ्टर अ व्हाइल आवर और 2 और 3 जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं, वो टिश्यू से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन प्लांट सेक्शन आर स्टेन्ड विद शेल्स सॉल्यूशन इन मोर देन 50% ग्लाइसरॉल, स्टेन इवेंचुअली कॉजेज स्वेलिंग एंड डिसॉल्व लिवर। ये शेल सॉल्यूशन जो है खास किस्म का स्टेन है, ये टेम्परेरी स्टेन है। जब आप ये टिश्यूज पर डालते हैं तो आवर और 2 के बाद जो है ये टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है, मीन ये टॉक्सिक है, तो ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये किस्म के स्टेन को हम टेम्परेरी स्टेन कहते हैं, आरईसी स्टेन। परमानेंट स्टेन स्टेन दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फेडिंग एंड डज नॉट डैमेज द स्पेसिमेन। परमानेंट स्टेन जो है परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप टिश्यू पर डालते हैं, तो जब टिश्यू पर ये टिश्यू इसको एब्जॉर्ब करता है या पकड़ता है इसको, तो फिर ये लूज़ नहीं होता, उससे जो है ये रिमूव होना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये जो है स्पेसिमेन को डैमेज भी नहीं करता, तो ये जो है परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और काफ़ी वक्त के लिए ये जो है आपका स्पेसिमेन इससे वो इस पर जो है ये स्टैंड मौजूद होता है। टेम्परेरी स्टैंड आपके बॉक्स में भी दिए गए हैं, चंद आयोडीन है, शेल सॉल्यूशन है। ठीक है, आयोडीन का ब्लू ब्लैक कलर है, और शेल येलो येलो और ब्लू और वाइट में भी होता है। आयोडीन को जो है आप स्टार जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और शेल सॉल्यूशन जो है लिग्निन कंपाउंड है जी, पॉलीमर है, क्यूटीन फैट है, प्रोटीन स्टार्च, सेल्यूलोज को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए या कलर करने के लिए ये सॉल्यूशन शेल सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है। आयोडीन और शेल सॉल्यूशन दोनों आपके टेम्परेरी स्टेन है जी। नेक्स्ट प्रोफाइल परमानेंट स्टेन आपका बुक में दिया गया है। ये स्टेन ऑफ एनिलीन ब्लू, बोरिक्स कार्मिनियो स्टेन, फ्यूजन स्टेन, लेशमैन स्टेन, मिथाइलिन ब्लू से बनी सारी कंपाउंड है, स्टेन्स है, इस्तेमाल होते हैं लेबॉर्ट्री में, आप अवेलेबल है। ये परमानेंट स्टेन है। टिश्यू को आप परमानेंटली अगर करना चाहते हैं फॉर द ईयर 2 3 और 4, उसके लिए आप जो है ये स्टेन इस्तेमाल करते हैं। नलीन ब्लू ब्लू कलर में होता है, फंगल हाइफ्यूस्पोर्स को जो है वो कलर देता है। फंजाई आप जानते हैं, उस पश्तो में खरीडी हम उसको कहते हैं। बोरिक्स कार्मिन पिंक कलर में होता है। न्यूक्लियाई ओबीलिया कॉलोनी जो है, न्यूक्लियाइज को आप कर सकते हैं इसमें। ओबीलिया कॉलोनी जो होते हैं इनवर्टेब्रेट्स, उसको जो है आप कलर कर सकते हैं। और सेन पिंक और रेड कलर में होता है साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज को आप इसके कलर कर सकते हैं। फ्यूजन स्टेन रेड पर्पल कलर में होता है, डीएनए क्रोमोसोम कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेशमैन स्टेन जो है रेड पिंक ब्लू कलर में होता है, ब्लड सेल्स को स्टैंड कर सकता है। मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर में होता है, न्यूक्लियाई आप इससे जो है वो इसको स्टैंड कर सकते हैं। सिफ्रानिन रेड पर्पल में हो कलर में ये होता है जी, और ये आपके न्यूक्लियाई लिग्निन लिग्निन पॉलीमर है, सिल्वर में ये मौजूद होता है। सिल्वर को जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ ये आप वहाँ समझ लेंगे। प्लांट टिश्यूज़ में मुख्तलिफ प्लांट टिश्यूज़ को जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं। इवन आपने जो है वो ग्राम स्टेनिंग में पढ़ा, एज ए काउंटर स्टेन हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
जी, आज तक कि ये इतना काफ़ी है सुनने का, समझने का, टाइम देने का शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है जी, आप जो है वीडियो को सिरे से शुरू करें और आखिर तक आप इसको देखें, तो आप फिर इसको जो है वो समझेंगे। और वीडियो को आप पास करके देखें, स्टॉप करके आप इसको देखें और कंसेप्ट क्लियर करके आगे जाए। सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।